आओगे तो पढ़ाऊंगा। बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की। ये बोलना पड़ेगा, इफ यू गर्लफ्रेंड से मिलना है, पर्पस क्या होगा तुम्हारा? सेकंड। लेकिन अगर वही तुम्हारा बेटा 20 साल का हो गया और आग से खेल रहा है तो जूता उठाएगा, चार क्या कर रहा है? तो टेस्ट इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम मुझे पकड़ सको, मैं पढ़ाऊंगा क्लास में कैसे। आरती इज वेटिंग ऑन, तो पहला का आंसर ऑन हो जाएगा। पहला का आंसर वेटिंग ऑन, वेटिंग फॉर नहीं, ठीक है। दूसरे का आंसर सी इज ट्रेवलिंग, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ, इन का प्रयोग, ट्रेवलिंग इन द बस, द नहीं होता तो बाई लग जाता, ठीक है। द अर्थ मूव्स, राउंड भी सही है और राउंड अराउंड दोनों सही है, और भी दोनों आंसर बता दिया था ना, बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया था। दूसरा बताया था सी इज एन ऑनेस्ट का प्रयोग, प्रयोग नहीं होगा, द भी प्रयोग नहीं होगा, ये भी नहीं लगेगा, नॉट, यानी सी इज ऑनेस्ट नहीं है, एन ऑनेस्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जो आज बच्चा फर्स्ट डे आए, मत सोचना कि कैसे गलत हुआ कैसे होगा, उसके लिए कल आना पड़ेगा, एक दिन पहले, तो संभव नहीं है। लेकिन एक रास्ता है कल जाने का, और वो है डीएसएल इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तो आप जरूर जाके देखना कि सर ने कहा कि एन ऑनेस्ट भी नहीं होगा, सर ने कहा यहाँ पे दोनों होगा, सर ने कहा बाई नहीं होगा, सर ने कहा वेटिंग फॉर नहीं होगा, तो सारे आपके विपरीत गए आंसर, गए ना। जो आप चाहते थे वेटिंग फॉर लगाए, वेटिंग फॉर यू बोलते रहते हो, तो यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों हुआ? तो इसके लिए कल का यूट्यूब चैनल देखना होगा आपको, डीएसएल इंग्लिश का चैनल देखो आप, ठीक है। अब ये 5 और बचा है, जल्दी से इसे एक्सप्लेन करते फिर आगे बढ़ते हैं। मिलेगा कहाँ? तो हिंदुस्तान में एक ही ऐप है, उस ऐप का नाम है डीएसएल अचीवर्स ऐप। प्ले स्टोर पे जाइए, इस ऐप को डाउनलोड करो, कि इस ऐप से बढ़िया इंग्लिश सिखाने का ऐप कोई पैदा हुआ ही नहीं। इस ऐप के माध्यम से आपको सारा कुछ मिलेगा। क्या क्या मिल सकता है? तो पहले मिलेगा तो छोड़ो, पहले ये देखो कि इस ऐप को हम डाउनलोड कैसे करें। तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा डीएसएल अचीवर्स ऐप, उसमें चाहे गूगल से लॉगिन करो। ये पहला ऐप है जो 3 तरह से डाउनलोड कर सकते हो, चाहे गूगल, जैसे गूगल हो गया, जी आ गया, क्लिक किया तो वहां हो सकता है, फोन नंबर से कर सकते हो, अगर नए विद्यार्थी हैं तो क्रिएट कर सकते हो, आप इंटर करके डिटेल अपन डाल सकते हो कि भाई क्या है फोन नंबर, क्या है नाम, ठीक है, इस तरह से तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। इसके साथ साथ देखो, मैंने कहा था ना कि इस ऐप में क्या है, इंग्लिश सिखाने का एक मात्र ऐप है। इस ऐप को ट्रेंडिंग में ले आओ, मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि इसमें डिक्शनरी है, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन है, क्योंकि इसमें फन गेम्स है, क्योंकि फोकस है, ऑल इंडिया रेडियो है, स्टडी मैनेजर है, स्पीच है, इंग्लिश में क्या नहीं, और देखो क्या है, इसमें रीडिंग है, इसमें रीअरेंज सेंटेंस है, एग्जाम की तैयारी के लिए रिस्पॉन्ड है, वन वर्ड्स है, मैच द वर्ड्स है, रिपीट विथ रोबो है, रेडोमीटर है, चेक योर स्पेलिंग है, क्या नहीं है इसमें, मैं क्या बताऊं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इतना मजेदार चीज। डेली गोल सेट कर सकते हो, स्टिकी नोट्स है, आपका असिस्टेंट है, फोकस है, रिलैक्स योर ब्रेन, मतलब इस ऐप में क्या नहीं है। हिंदुस्तान में पहली बार 10 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद हमने इसे लॉन्च किया है, डीएसएल अचीवर ऐप। इससे बढ़िया कोई ऐप मिले बता मुझे। जब ऐप आपको बढ़िया लगे तो रेटिंग क्या करना है, 5 स्टार। बच्चे कहते हैं 1 स्टार नंबर 1 टीचर, नहीं, 5 स्टार मतलब नंबर 1 होता है। इसलिए रेटिंग 5 स्टार देने हैं आपको ऐप का अपना। यह बैच का नाम है ब्राइट बैच, जो पढ़ा रहा हूं अभी रात को 9 बजे, आपने लाइक किया है। इस बैच का नाम है ब्राइट बैच, इंग्लिश का फाउंडेशन। आपके ब्रेन को ब्राइट करना है, शार्प करना है, एकदम बिल्कुल क्लास चलेगा शाम को 6 बजे। बोलना, पढ़ना, लिखना और हर एग्जाम को पास करना, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीजीएल हो। इसको करने के साथ साथ आप देखोगे कि एडमिशन लेने के लिए क्लिक करना है और देखना है कहाँ पे ब्राइट बैच में जाना है, क्योंकि इससे बेहतर कोई बैच नहीं होता है, इस बैच करना है। बैच ब्राइट इस सबसे कम फीस में, ब्राइट बैच 5 महीने का कोर्स है, 1 साल तक लगातार बिना पैसा दिए आप पढ़ सकते हो इस ऐप पर। 1 साल तक 12 महीने तक कंटिन्यू क्लास कर सकते हो ब्राइट बैच में, हर बच्चा पढ़ सकता है इसमें। अब आपको एक क्वेश्चन दिखेगा तो आपके लाइफ में पता है क्या है, 3 तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे इफ से, राइट। अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं ऐसे ही तो मजा नहीं आएगा। एक्सप्लेन का मतलब है कि आप समझो ऐसा कि लाइफ में कहीं भी क्वेश्चन दिखे ना तो आपसे हमेशा बन जाए वो। जैसे देखो, एक वर्ड है इफ, और इफ से 3 तरह के क्वेश्चन, वो चौथा नहीं पूछे, चौथा पूछे तो काट दो।
पहला कहता है कि इफ क्लाउज इज सिंपल प्रेजेंट टेंस देन नॉन इफ क्लाउज इज सिंपल फ्यूचर। दूसरा कहता है इफ क्लाउज इज सिंपल पास्ट टेंस देन नॉन इफ क्लाउज वुड प्लस वी1। तीसरा कहता है इफ क्लाउज इज पास्ट परफेक्ट टेंस देन नॉन इफ क्लाउज वुड है प्लस वी3। यानी इफ और नॉन इफ हमेशा कंडीशनल है। ध्यान देना, इस पृथ्वी पर दो तरह के वाक्य होते हैं, एक कंडीशनल और एक नॉर्मल, तीसरा कुछ नहीं होता। कंडीशनल का मतलब होता है डबल क्लाउज। जो भी मास्टर व्यक्ति बोले कंडीशनल है, समझ जाना कि वहां पे दो सेंटेंस होगा। कितने सेंटेंस होंगे? दो सेंटेंस मतलब दो क्लाउज होंगे, राइट। अब इफ क्लाउज बोल रहा हूं तो दो सेंटेंस होगा, एक में इफ लगा होगा। तो इफ की औकात कितनी है? इफ का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। आई होप आप सबको पता होगा V1 V5 क्या होता है, पता है ना? फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। बोलो, V1 होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट मतलब प्लूरल, और V5 SIS मतलब सिंगुलर। अच्छी बात। ये बोलो प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है? यह एक क्लाउज हो गया, राइट। इफ के साथ दूसरा हो सकता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तीसरा हो सकता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यही तीन कंडीशन इफ के साथ हो सकता है, चौथा होगा ही नहीं, राइट। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और परफेक्ट टेंस। अगर इफ के साथ भूल से भी इफ के साथ कभी भी विल शैल अगर लगा मिल जाए तो गलत होगा। इफ के साथ भले तुम बोलो फ्यूचर, यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे, हमने बोल दिया इफ यू विल कम, तो राइट बोला कि रॉन्ग बोला? रॉन्ग बोला कि इफ के साथ बिल आता है तो लगा कैसे दिया? हिंदी में तो आ रहा है सर यदि तुम आओगे, तो हिंदी से अंग्रेजी होता ही नहीं। तो इफ यू विल कम नहीं, इफ यू कम, और हिंदी होगा यदि तुम आओगे। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ? हिंदी में बोला यदि तुम आओगे तो पढ़ाऊंगा, बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की। लेकिन बोलना पड़ेगा इफ यू कम, तो मत कहना यदि तुम आते हो, इतने तिथि को हटा लो, क्या बोलना है? यदि तुम आओगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इफ यू कम हो गया। अब अगला क्लाउज क्या होगा? तो अगला क्लाउज होगा विल सेल का। विल लगा सकते हो, शैल लगा सकते हो, कैन लगा सकते हो, मे लगा सकते हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर। इसे तुम आगे पीछे लगा सकते हो, जैसे आई विल टीच यू इफ यू कम, इफ यू कम आई विल टीच यू। क्लियर? दूसरा, इफ के साथ सिंपल पास्ट आ गया तो आने वाले क्लाउज में वुड लगा सकते हो, वुड प्लस V1। इफ के साथ हैड लगा है तो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव लगा सकते हो, वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। इसको आगे भी कर सकते हो, आई वुड हैव टाउट यू इफ यू हैड कम हियर, आई वुड टीच यू इफ यू केम हियर। तो आप कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हो। ये जो क्लाउज है, ये क्लाउज होता है फ्यूचर का। ये जो क्लाउज है ये होता है जस्ट पास्ट का। जस्ट पास्ट का मतलब जस्ट माउथ। और ये जो है ये कल्पना को शो करता है, इसलिए बोलते हैं मोर पास्ट का, मोर पास्ट का। तीनों का हिंदी क्या होगा? यदि तुम आओगे तो पढ़ाऊंगा, इसका प्रयोग करना। यदि तुम आते तो मैं पढ़ाता, इसका प्रयोग करना। आए होते तो पढ़ाया होता, इसका प्रयोग करना। क्लियर है? आओगे तो पढ़ाऊंगा, इफ यू कम आई विल टीच यू। आते तो पढ़ाता, इफ यू केम आई वुड टीच यू। आए होते तो पढ़ाया होता, इफ यू हैड कम आई वुड हैव टॉट यू। क्लियर? तो ये तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस खूब आते हैं, राइटिंग में खूब काम आता है, बोलचाल में खूब काम आता है। ये सब ज्ञान होना जरूरी है, ये सब का ज्ञान चाहिए आपको। अब इसी पर बेस्ड है आपका ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इफ मनीष कम्स, इफ मनीष कम्स। बोलो पहला क्लॉज प्रेजेंट का हो गया ना। अब दिमाग सोचो अगला क्लॉज क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए आई वुड हेल्प हिम। गलती दिखी आपको? अब हमने जैसा सर ने पढ़ाया हमने इसको काटा और क्या कर दिया? बोलो कर दिया? अब कर दिया। लेकिन एक क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ है, एसएससी का यहीं पे फुल स्टॉप रहता तो हम इसको सही कर देते।
अब जरा सा आगे पढ़ता हूं, क्या है कुछ दिया है हर क्वेश्चन में, ध्यान देना, एवरी क्वेश्चन हैज अ क्लू, हर क्वेश्चन में क्लू होगा, एक आंसर का रास्ता दिखाएगा, ये रास्ता आंसर है, राइट। हमने वुड काटा, क्या लगा दिया, विल। चूंकि आपके सामने अभी के अभी एक है क्वेश्चन जो कहा था कि इफ का प्रेजेंट में हो तो आगे विल सेल कुड आ सकता है, जैसा आपने देखा हो आंसर कर दिया। लेकिन यहाँ पे डीएसएल में आपको पढ़ाया जाएगा कॉन्सेप्ट, ये तो समझ में आ गया, फैक्ट था, विल आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई, समझो पहले, यहाँ पे समझाना है आपको, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जहां तक मेरे नॉलेज में है। भाई बात कर रहे हो फ्यूचर की, तो नॉलेज में किस आ गया, तुम वहां जाओगे तुमको पीटेगा, ये नॉलेज में है तुमको, कैसे पता, उसमें को अरे गए पीट दिया तो नॉलेज में होगा जी, ये घटना हो चुकी तब ना, अभी तो हुई नहीं। तो यहां तक अगर हम विल लगाते हैं तो बात तो हो गई फ्यूचर की, और ये कह रहा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बात को ना, इसका मतलब घटना हो चुकी है, और घटना हो चुकी है तो बात फ्यूचर की पास्ट, इसका मतलब कि ये वाला जो वुड है वो सही है, यहाँ पे कम्स को केम करना पड़ेगा, आता हुआ आंसर भी गलती हो जाता है, इसका मतलब सेकंड क्लॉज लागू होगा इसमें, पास्ट की बात कर रहा है, खुला दिमाग। यहाँ हमने वुड को बिल करते, हम अपने स्तर पे सही होते, लेकिन गलती कैसे हुआ, लास्ट वाले से। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड। अब एक क्वेश्चन है, पढ़ा हमने कि ही है, इज है, गोइंग है, कहाँ गलती है भाई, टू हॉस्पिटल गया है, क्या गलती किया उसने, टू मीट हिज फ्रेंड, दोस्त से मिलने गया। अब जैसे एक बात सोचो, आपसे पूछूं कुछ नहीं, तो समझाऊंगा, एक बात सोचो कि वो हॉस्पिटल गया है दोस्त से मिलने के लिए, अपराध तो किया नहीं, गौर फरमाइए, क्या हॉस्पिटल मिलने की जगह है, नहीं ना, और काम कर रहा है मिलने का, काम कर रहा है, यानी कि जो पर्पस है, पर्पस सेकेंडरी है, प्राइमरी, हॉस्पिटल का प्रथम उद्देश्य इलाज करना, हॉस्पिटल का प्राइमरी लक्ष्य क्या होता है, और गया क्यों, मिलने, यानी अपना लक्ष्य बदल लिया ना। तो जब आप लक्ष्य चेंज करते हो ना तो उसे निश्चित करते हो, क्या करते हो, और जब निश्चित करते हो तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसमें आया, फिर समझो, अगर आपका पर्पस प्राइमरी हो, अगर आपका पर्पस सेकेंडरी हो, समझो अंग्रेजी पढ़ने का तरीका, अब तक भटकाव था ना, भटकाव मत करो। अगर पर्पस प्राइमरी हो तो ध्यान देना, उसमें आर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि आप आंख बंद करके भी अपने घर में चल जाते हो, पर्पस प्राइमरी है, राइट। को स्कूल है, पर लक्ष्य क्या, पढ़ने जाना, किसी पूछते हो क्या, सीधा अपने घुस गए क्लास में, यस सर प्रेजेंट सर, है कि नहीं। पर्पस सेकेंडरी है, प्रिंसिपल को उठाना है, गर्लफ्रेंड से मिलना है, तो पर्पस क्या होगा तुम्हारा, सेकेंडरी। अब तुम्हारा लक्ष्य डर भय लगेगा, कहीं को देख नहीं रहा है, कहीं को चेक न कर रहा है, तो पर्पस क्या हो गया, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में क्या लगाते हो, आर्टिकल द लगाते हो। जैसे सर, जैसे देखो ये है तुम्हारा जहां सोते हो बेड, ये बेड हो गया बिस्तर, ये बिस्तर में तुम्हें सुला दिया, बोलो बिस्तर किस लिए बना है, कर क्या रहे हो, सो रहे हो ना, स्लीप। अब बोलो स्लीप प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, अच्छा बिस्तर पे जो कांड करते हो, खाना खाते हो ना जी, बिस्तर पे ईट करते हो, खाना खाते हो, तो खाना खाना प्राइमरी की सेकेंडरी, उस पे कुछ खेल भी लेता होगा, क्या खेलते हो, लूडो, कैरम, अरे खेलता है नहीं खेलता है, तो लूडो खेला, प्ले किया नहीं किया, तो जो भी खेल खेला, प्ले किया, ईट किया, तो प्राइमरी की सेकेंडरी, सेकेंडरी। तो बोलो ईट करोगे, प्ले करोगे, आर्टिकल द आएगा नहीं आएगा,
यानी बिस्तर में अगर स्लिप कर रहे हो तो नो आर्टिकल, अगर बिस्तर पे खाना खा रहे हो, खेल खेल तो क्या होगा, द आर्टिकल। समझ में आया मुद्दा? तो प्राइमरी होगा तो नो आर्टिकल, सेकेंडरी होगा तो द आर्टिकल। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छी बात। अब चलो चलता हूं वही क्वेश्चन पे। देखो, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट, देखो कितना डेप्थ है, सब इसे तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, वो दोस्त से मिलने गया, किसके लिए भाई, अपने मित्र से मिलने गया। कहां मिलने गया? तो हॉस्पिटल सेकेंडरी यूज किया, प्राइमरी यूज किया, तो आर्टिकल द लेगा कि नहीं लेगा? नहीं, द टू रहेगा। इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, अब बोलो किस किताब में ढूंढेगा कि यहां द लगता है? यहाँ डेप्थ है, किताबी ज्ञान नहीं है। तो आर्टिकल कभी रट्टा मत मारो, यहाँ द, यहाँ ये लगा दो। हमने कल भी पढ़ा था, आर्टिकल पढ़ा था, और क्या कहा था आर्टिकल में कि आर्टिकल वह शब्द है जो नाउन के पहले आता है, और ऑनेस्ट एक नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, इसलिए ऑनेस्ट में एन नहीं आता, ना ए आता, उस मतलब नहीं है। हमको मतलब ये है कि नाउन है तो आर्टिकल होगा, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं होगा। हॉस्पिटल यहाँ पे नाउन है इसलिए आर्टिकल लेगा, निश्चित है इसलिए द लगेगा, निश्चित होता तो ये लगाते। पकड़ में आया बात? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। शी विल कम आफ्टर अ मंथ, शी विल कम आफ्टर अ मंथ। अब देखो, शी विल कम, आप हिंदी कह रहा है वो 1 महीना के बाद आएगी। ये क्वेश्चन बड़ा कंसेप्चुअल है, समझना भी और समझाना भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन चूंकि आप आए हो तो आपको मैं बेसिक तो पढ़ा ही रहा हूं, साथ साथ कुछ क्वेश्चन का तरीका भी दे रहा हूं कि आप इस लेवल तक सोचो कि यहाँ जो पढ़ाया जाएगा और क्वेश्चन करवाया जाएगा, इतना डेप्थ कराया जाएगा कि यहां से बाहर कोई एग्जाम संभव नहीं है। अगर तुमने किसी एग्जाम का फॉर्म भर दिया ना, पर्याप्त है रिजल्ट होने के लिए। धोखे से परीक्षा में बैठ गया ना, रिजल्ट हो जाएगा। बस समझ पा रहे हो ना? मतलब एडमिशन हो गया तुम्हारा डीएसएल में, सिलेक्शन हो गया। देखते हैं गौर से इस क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन कहता है बच्चे, एक कॉन्सेप्ट देखो, आज जो क्वेश्चन एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं बढ़िया से क्योंकि सब पढ़ाऊंगा आपको, सब आगे आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर चीज देखो, प्रीपोजिशन भी देखो, कंजंक्शन भी देखो, आर्टिकल भी देखो। क्वेश्चन कराने का मतलब यही होता है, ताकि हर चीज में थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिल जाए, तो आपको ये लगे कि नहीं, ये मास्टर मुझे सिखा देगा। ऐसा करो, यही पर्पस मेरा है। अब देखो, एक हमने दिया, जैसे मान लेते हैं आप क्लास में आते हो 6 PM, 6 बजे आए, राइट, और 6 बजे से लगातार हमने आपको चाप दिया 10 बजे तक, तो कितने घंटे पढ़े आप? 4 घंटे पढ़े। अब ऑनलाइन मजा आ रहा है, रोहित, ललन, रंजन, तो क्या करना, पढ़ो तो, क्या नाम सबका है? हाँ? रोशन, हाँ, और बोलो, कोई बात नहीं। अच्छा, अचीवर वाला बच्चा जो बैठ रहा है, जो स्वेटर में दिख रहा है मुझे, हाँ, स्वेटर कलर में दिख रहा है, स्वेटर कलर, वो जो गर्ल सूट में दिख रही है, शॉल ओढ़े कर बैठी है, ठीक है, पढ़ाई को पढ़ो पढ़ो, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, चलो वापिस आ जाओ। तो 6 बजे क्लास स्टार्ट हुआ जी, चला कब तक, कितने घंटे? देखो, 6 बजे बोलो एग्जैक्ट टाइम है कि नहीं है? ध्यान देना बेटा, 6 कभी बजता नहीं है, या तो 6 बजा था या तो 6 बजेगा। प्रेजेंट में 6 नहीं बजता कभी, क्योंकि समय हमेशा गति में है ना। उसको रोक सकते कि 6 बज गया सर, पकड़ लिया सर, 6 बज गया सर, ऐसा होता है? नहीं हो सकता। तो 6 बजता नहीं है, टाइम गति में होता है। तो 6 बजा था, कोई ना कोई पॉइंट होगा जहां 6 बजा होगा, अब कहीं भी होगा पॉइंट 6 बजेगा, बोलो ऐसा है नहीं है? तो 6 बजे एग्जैक्ट टाइम हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए पॉइंट ऑफ टाइम या तो प्रेजेंट होता है या तो फ्यूचर होता है। पॉइंट ऑफ क्या होता है? या तो पास्ट या तो, ये जो इसको कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ, और पॉइंट ऑफ टाइम या तो पास्ट या तो
फ्यूचर। क्लियर हो गया? अच्छी बात। पढ़े कितने देर? 4 घंटा। इसे बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। और यह भी होता है पास्ट, और यह भी होता है फ्यूचर। यह भी प्रेजेंट नहीं होता। क्यों सर? क्योंकि पास्ट से 4 घंटा, ये चला कब से आ रहा है जी? पास्ट से। यह अभी शुरू कब हुआ है? पास्ट में। प्रेजेंट में कैसे होगा पीरियड? या तो शुरू होगा फ्यूचर में 4 घंटे बाद आना, तो अभी से लेकर कब तक? 4 घंटे बाद तक। तो या तो प्रेजेंट टू पास्ट, सॉरी पास्ट टू प्रेजेंट, या तो प्रेजेंट टू फ्यूचर। सहमत हो सब लोग? तो क्लास में मत पूछना कि सर ये वाला कैसे हुआ था, बहुत बढ़िया से। अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का हो तो उसके साथ सिंस का प्रयोग करना, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर का हो तो इसके लिए आफ्टर का प्रयोग करना। अगर पीरियड ऑफ टाइम पास्ट का हो तो फॉर का यूज करना, और अगर पीरियड ऑफ टाइम फ्यूचर का हो तो इन का प्रयोग करना। हिंदी क्या निकलेगा सर? हिंदी निकलेगा इन का हिंदी के बाद। इन का 2 हिंदी होता है। इन का प्रयोग 2 तरह से करते हैं, एक करते हैं प्लेस में, एक करते हैं टाइम में। अगर प्लेस में इसका प्रयोग करते हो, प्लेस में किसका प्रयोग? इनका। इनका प्रयोग यदि प्लेस में करते हो, इनका प्रयोग यदि प्लेस में करते हो तो हिंदी होता है में, अंदर, भीतर, कमरे में है। टाइम में करते हो के बाद, जो आज आप पहली बार सुन रहे हो के बाद। इनका हिंदी के बाद आप जीवन में पहली बार सुन रहे हो, आज ही सुन रहे हो, मेरे मुंह से सुन रहे हो। आज तक नहीं किसी किताब में देखा, ना कोई मास्टर बताया, ना कहीं सुना। और किसी को सुनाओगे तो कहेगा कैसे इनका मतलब? इन मतलब में अंदर भीतर, कितना भीतर करेगा? अरे प्रयोग इसका 2 तरह से होता है, प्लेस में और टाइम में। टाइम प्रयोग अलग है, प्लेस प्रयोग अलग है। समझ पा रहे हो ना बात को? तो कुछ भी उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया काम थोड़ी चलता है। डीप चलो ना इंग्लिश का। ये सब डेप्थ है, सब आएगा क्लास में, आएगा भी रास्ते में है, सब आएगा। क्लास बेस्ट टेंस का है, यहाँ बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाऊंगा, बेसिक से। अभी सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ये लगे, विश्वास हो जाए आपको अंदर से कि यहां सीख सकता हूं। उस क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इन क्यों आया। मैं बोलता आंसर इन लगा दो तो इसका मतलब ज्ञान अधूरा होता। बोला कि इन कैसे यार, इन के बाद हिंदी आ रहा है, इन कैसे आ गया? इसलिए हमने खोला रहस्य पूरा। इन का प्रयोग 2 तरह से, प्लेस में और, प्लेस में होगा तो मैं अंदर, टाइम में होगा तो के बाद। अब देखो, अब बताओ कि सिंस का प्रयोग कहां करते बच्चे? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। अब आप लोग हाथ उठा के मुझे बताना, एक सेंटेंस बोल रहा हूं। उसके दादाजी, उसके दादाजी 1995 में मरे थे। 1995 में मरे थे। बोलो पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं है? सिंस आएगा? कितने को लग रहा है कि सिंस आएगा? हाथ उठाओ। और यह कॉन्सेप्ट गलत है, अभी भी अधूरा ज्ञान है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम पढ़ा दिया, 95 है पॉइंट टाइम, लेकिन सिंस नहीं आएगा। क्यों सर? नो गौर से। सिंस का हिंदी होता क्या? तू पूछा ही नहीं हमसे। सिंस का हिंदी होता है तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक। हमने हिंदी क्या बोला? उसके दादाजी 1995 में मरे थे। तो क्या तब से लेकर अब तक मर रहे हैं? 95 मरना शुरू हुआ, 2022 तक थोड़े थोड़े मरते आ गए, और पता नहीं कब तक मरते रहेंगे। ऐसा है? 95 में मरे, काम खत्म, काम खत्म। तो सीन्स कैसे लगेगा जी? सीन्स का प्रयोग तो देखो, मैं ये सब बात क्यों खोल रहा हूं, ये सब पढ़ लोगे और 1995 में सीन्स लगा दोगे। हिज फादर हैज डाइड सिंस 1985। हमने बहुतों को देखा है, बच्चे ऐसे ब्लंडर करते हैं ना, ऐसे सिली, उनको ज्ञान नहीं है कि वो गलती कर रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा है, वो आग में हाथ डाल रहा है, उसको एक ज्ञान नहीं कि जलेगा, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा उस पर।
वो दया आएगा, क्योंकि तुमको पता है कि गलती अनजाने में कर रहा है। मुझे स्टूडेंट पे गुस्सा नहीं आता गलती कर रहा है तो, क्योंकि पता है कि उसको अज्ञानी है, कोई मास्टर पढ़ाया नहीं उसको, और पढ़ा तो उल्टा पुल्टा पढ़ा। लेकिन अगर वही तुम्हारा बेटा 20 साल का हो गया और आग से खेल रहा है तो जूता उठाएगा, चाल क्या कर रहा है रे, क्योंकि तुम पता है कि जलेगा हाथ, फिर भी जबरदस्ती कर रहा है और जला के रोता हुआ आएगा मेरे पास, तो पहले ही कूट दो उसको। तो बात है कि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो सेंस का प्रयोग तब होगा जब कोई भी घटना पास्ट से स्टार्ट होकर के अभी तक चल रहा है, पता नहीं कब तक चलता रहेगा, उसी एक्शन के साथ सेंस लगाया जाता है। बोले बात घुसा दिमाग में, सबका घुसा। तो यहां पे सिंस बोलो तो 95 मरे थे, सिंस आएगा अब, वहां पे आ जाएगा इन, क्या आ जाएगा इन, क्योंकि में मरे थे 95 में, तो आ जाए इन। वापिस आ जाओ। अभी देखो आफ्टर कहां आता है भाई, तो फ्यूचर में होना चाहिए पॉइंट। जैसे मैं तुमसे 8 बजे के बाद मिलूंगा, 8 बजे बोलो पॉइंट है, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि अभी से लेकर कब तक, 8 बजे तक वेट करें मैं भाई। अगर अभी मैं बोल दूं तुमको, मैं बैठा सब लोग, मैं बोलूं मैं पढ़ाऊंगा 8 बजे के बाद, तो आ गए 6 बजे, तो 6 से 8 तक वेट किया आप लोगों ने 2 घंटा, तो अभी से लेकर कब तक, 8 बजे तक। क्लियर हुआ, उसको बोलते हैं फ्यूचर पॉइंट। अच्छी बात, यहां आ जाओ, पीरियड ऑफ टाइम पास्ट का, तो यहां पे हिंदी होता है से। जैसे तुम कहो मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं सर, 4 महीने से पढ़ रहा हूं सर, तो 4 महीने से का मतलब क्या होता है, 4 महीना पास्ट है, अभी तक पढ़ रहा हूं, तो क्या आ जाएगा फॉर। यहां जी फ्यूचर मीन क्यों आएगा, 1 महीने के बाद मिलूंगा, कब मिलूंगा, 1 महीने के बाद, तो 1 महीने के बाद मिलूंगा, तो आज से ना, आज से लेकर के 31 दिन आगे हुआ कि नहीं पीरियड, और मैं बोल रहा हूं के बाद। तो फ्यूचर में कभी भी आफ्टर का प्रयोग नहीं होता पीरियड में, इसमें होता है पॉइंट में। आफ्टर कहां करते हैं, फ्यूचर पॉइंट में, और इन कहां करते हैं, फ्यूचर पीरियड में। आप समझ पा रहे हो ना। तो एसएससी पर केस मुकदमा करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे जबरदस्ती आप कर दिया कि नहीं आ जाएगा आफ्टर, तो गलत हो जाएगा ना, यही कॉन्सेप्ट है, यही क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था। कहाँ गया ये, देखो शी विल कम, शी विल कम बोलो, आ मंथ बोलो पीरियड है कि पॉइंट है ना पीरियड बाबू, 1 महीना पॉइंट तो है नहीं, तो पीरियड के साथ बोलो क्या आ जाएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की। ये सब क्वेश्चन कहां से लिया हूं, सीपीओ, एसएससी, यूपीएससी, सबसे एक एक छांट लिया दे रहा हूं क्वेश्चन, समझ पा रहे हो ना। तो कोई बच्चा ये मत बोलो कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, खड़े हो जाओ, बताओ क्या समस्या है, डरना नहीं, हमसे दूर मत रहो। एक महीना पॉइंट होता है, एक बात सीखो, पॉइंट सिखा दो, कोई बात नहीं। जब भी तुम्हारे पास कोई न्यूमेरिकल वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, न्यूमेरिकल वर्ड का हिंदी होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ऐसे न्यूमेरिकल वर्ड कहीं दिख जाए तो हमेशा फॉर लगाना, क्या लगाना, फॉर। फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो फॉर का मतलब होता है पास्ट टू प्रेजेंट, ठीक। उस तरह न्यूमेरिकल यहां भी आ जाए तो इनका प्रयोग करना कब, जब फ्यूचर का होगा तब, ठीक है। जैसे 4 महीना 4 दिन 4 वर्ष, 2 महीना 2 वर्ष 2 दिन, तो में क्या आ जाएगा, फॉर या इन। और सिंस तभी आएगा जब तू बोला 4 बजे। अब बताओ 4 बजे और 4 घंटा में अंतर है, क्या अंतर है, 4 बजे एग्जैक्ट और 4 घंटा, समझा ना। तो 4 बजे को बोलते हैं पॉइंट, वो न्यूमेरिकल वर्ड नहीं काउंट होगा, वो 4 बजे घड़ी टाइम बता रहा है, और 4 घंटा न्यूमेरिकल वर्ड में आएगा, क्योंकि वो 1 2 3 4 से आया है, पूछ रहा है यहाँ। जनवरी क्या है सर, पॉइंट, और 1 महीना क्या है, पीरियड। 1990 क्या है, पॉइंट, और 10 वर्ष क्या है, पीरियड। बोलो, शॉर्ट डेट का मतलब होता है, वो शॉर्ट नहीं होता है, वो शॉर्ट मतलब मारा गया, वो फ्रेज हो गया उनको, है ना। ये बात शॉर्ट डेट मतलब उनको मार दिया गया, गोली मार दिया गया उसका, है ना।
और डाइड का मतलब होता है तुमको खुद से मरना, है ना, ही वॉज डाइड। और किल्ड का मतलब होता है कोई और मार दिया, है ना। हाँ जी, बहुत सुंदर। क्या लगा देंगे? सिंस। क्यों भाई, तुम कह रहे हो कि जनवरी से चल रहा है, तो जनवरी हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस लग जाएगा। और चाइना की युद्ध हुआ था, फिनिश्ड हो गया, आज से मतलब है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, इन लगा दो। या कोई और पूछना, मैं सिंस फॉर तो नहीं ही आएगा। आगे बढ़े क्या? इन आगे यहाँ पे अगला देखो, राम इज वाइजर देन ए स्ट्रॉन्ग। राम इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग। यहां पे गलती लग रहा है कि मार दूं, नो एरर, नो एरर, मार दूं। कितने बच्चे नो एरर में हाथ उठाइए, नो एरर। अब सब दहशत में आ गया, कुछ चक्कर होगा। कितने बच्चे को आंसर सी लग रहा है? अभी पूछूंगा क्यों। बी, अच्छी बात। ए नहीं लग रहा, तो इसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है? बताओ, जो डीएसएल में पहले पढ़ा नहीं है, कोई कर सकता है एक्सप्लेन? क्या है इसको, कौन करेगा, जल्दी बोलो। अच्छा, स्ट्रॉन्गर, चूंकि यहाँ पे वाइजर है, तो बच्चा ये चाह रहा है कि राम इज वाइजर देन स्ट्रॉन्गर कर दें, तो सेंटेंस सही हो जाएगा, ऐसा है। कौन एक्सप्लेन कर इसके अलावा, ये एक तो स्ट्रॉन्गर कहा इसने, बोलो। द वाइजर, बहुत अच्छा। इसने कुछ एक अप्रोचेबल बात कहा, और कोई बच्चा? नहीं, कोई बात नहीं, देखिए बोर्ड पे मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ बढ़िया से, क्योंकि हमने आज थोड़ा सा लिया है, तो आपको थोड़ा समझा दूं, समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, समझो गौर से क्या है। पी का मतलब होता है पर्सन, पी मतलब, और क्यू मतलब क्वालिटी। पी मतलब पर्सन, क्यू मतलब, अब पी वन का मतलब है एक आदमी, पी वन मतलब पर्सन कितना है, और एक ही आदमी का दो क्वालिटी हो सकता है बाबू, क्यू वन और क्यू टू। क्वालिटी कितना है, और दो आदमी हो सकता है, पी वन और, समझो जड़, समझो जड़, अंग्रेजी का जड़ हिला रहा हूं आज, और पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कैसे पढ़ोगे। बेसिक आज भी पढ़ाऊंगा, लेकिन बीच में टेस्ट इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम मुझे पकड़ सको कि मैं पढ़ाऊंगा क्लास में कैसे, कि पढ़ा रहा हूं बेसिक। तुम्हारे दिमाग में ये ना छाप चला जाए कि एबीसीडी सर कहाँ पढ़ाएंगे, ना ना ना, चाप दूंगा हर जगह पे। यहाँ आ जाओ, वही चीज बताऊंगा जो अब तक तुमने सीखा नहीं, अंग्रेजी में सीखा उल्टा पुल्टा ज्ञान। पी मतलब क्या है जी, पर्सन कितना है, एक व्यक्ति में दो क्वालिटी हो सकता नहीं हो सकता है, जैसे क्वालिटी नंबर वन की वाइज है, क्वालिटी दो की स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है बाबू। क्वालिटी कितना है, एक, वाइज है, वाइज मतलब बुद्धिमान क्वालिटी है। यहाँ पे राम नाम का व्यक्ति है जो बुद्धिमान है, श्याम नाम का व्यक्ति है दावा कर रहा है मैं भी बुद्धिमान हूं। और कर सकते दावा कि हम बुद्धिमान हैं, कर सकते हैं जी। अब आपके पास तरीका है उसे जज करने का। भाई चार प्रश्न तुमसे पूछूंगा, चार इससे पूछूंगा, तो चार में चार का जवाब दे दिया, बुद्धिमान ज्यादा। इसने चार में दो का जवाब दिया, कम बुद्धिमान। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? इसे कहते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। क्या कहते हैं? तो कंपेयर किया जाता है समान चीजों का, किसका, समझो। जब तक दो नाउन नहीं होगा एडजेक्टिव कैसे आएगा? कल भी कहा था कि एडजेक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, नाउन। और डिग्री जो होता है, कंपेयर जो होता है, वो नाउन के साथ होता है, के साथ होता है। अब बोलो, वाइज और स्ट्रॉन्ग नाउन है क्या? एक क्वालिटी है, क्वालिटी मतलब होता है एडजेक्टिव है। बोलो, राम एंड श्याम क्या है, नाउन है ना, तो राम और श्याम में तुलना हो सकता है, इन दो में तुलना नहीं हो सकता। क्लियर? तो इसे बोल सकते हैं कि राम इज वाइजर देन श्याम, ये तो चलेगा।
क्योंकि राम श्याम सब बुद्धिमान है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वाइजर देन स्ट्रॉन्ग, क्या कह रहा है? वाइजर देन स्ट्रॉन्ग, तुलना कर रहा है, जो तुलना हो ही नहीं सकता। तो क्वालिटी क्वालिटी है, इस केस में कह सकते हैं भाई बुद्धिमान ज्यादा है, ताकतवर है ही नहीं, एक ज्यादा एक कम। इस स्थिति में हम मोर का प्रयोग करते हैं कि मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, यानी कंपेयर होगा ही नहीं, कंपेयर होगा ही नहीं। इसलिए यहां पे ना तो वाइजर होगा ना स्ट्रॉन्गर होगा, मोर लगाएंगे कि ज्यादा और कम होगा। आपके क्वेश्चन में ही तो था प्रश्न, देखो इसको रहने दो, क्या है सही अभी समझ रहे हो ना? तो यही समझना है, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। अगर एक ही व्यक्ति में दो तुलना हो, ठीक है, अभी अगर कुछ कम भी समझ में आ रहा है तो घबराना मत, ये बैच नहीं चल रहा है ऑनलाइन बाबू, ऑफलाइन, ये बैच नहीं चल रहा। क्या चल रहा है सर? अभी हवा पानी चल रहा है, डेमो क्लास, अभी बेसिक पढ़ाना है। कल पढ़ाया था तुम लोगों को, क्या पढ़ाया था याद आ रहा है? वर्ब, ऑब्जेक्ट। आज पढ़ाऊंगा लेटर, वर्ड और सेंटेंस, अभी आ रहा है क्लास। बेसिक ले लिया, खत्म करो क्वेश्चन। तो आपके पास जो क्वेश्चन था, हटाओ इसको, ये क्वेश्चन ए वाला था कि राम इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग। यहाँ जो सेंटेंस आ गया, यहाँ पे ए तो पहले हटेगा और रहेगा मोर वाइज, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, अ लेटर इज राइटिंग, अ लेटर इज राइटिंग, अ लेटर हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग V4। बोलो मार दो नो एरर, कितने बच्चे होंगे नो एरर में? नो एरर, दहशत। सी में कितने लोग? दो बच्चा, चार बच्चा। बी में कितने लोग? ए में कितने लोग? कितने बच्चे को समझ में नहीं आ रहा जी? सब कुछ नहीं आ रहा होगा, तब तो हाथ उठ रहा। ये समझ में किसी को? सबको लग रहा है कि सब तो सही लग रहा है राइटिंग, गलती का। लेकिन याद करो वो दिन, आज से 2 दिन पहले जब पढ़ाया था तुमको सब्जेक्ट, पढ़ाया था सब्जेक्ट, और कहा था सब्जेक्ट होता है 2 तरह का, क्या तरह है? एक होता है लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग। एक लिविंग, दूसरा, ये बताओ कि यह लेटर लिविंग है कि नॉन लिविंग है? पकड़ पाओगे इतना? और जो नॉन लिविंग होता है वो काम नहीं करता, काम, तो लेटर कोई काम करेगा? अभी तो निर्जीव है, क्या काम करेगा? मान लो पत्र, क्या काम करेगा? निर्जीव हो गया। तो ये है नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग हमेशा अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, याद आ रहा है जी? नॉन लिविंग से क्या होता है? थर्ड फॉर्म लेता है, याद आ रहा है? नहीं है तो दूध का दूध पानी में कर लो, क्लास में देखो कॉपी अपना, लिखवाया होगा, हमने लाइन कहा होगा तुमको, हमने कहा होगा बाबू कि सब्जेक्ट होता है 2 तरह का, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग होगा वर्ब का एक ही फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म, इसे कहते हैं वॉइस। और जो लिविंग होगा इसे कहते हैं V1, V2, V3, इसे कहते हैं टेंस। याद आ रहा है? तो यहाँ जो सेंटेंस तुम्हारा है वो सेंटेंस तुम्हारा लेटर नॉन लिविंग है, इसलिए वॉइस में है ये, इसलिए टेंस नहीं है। तो इसको V3 चाहिए, तो इसके बाद राइटिंग नहीं, रिटेन चाहिए। लेटर इज रिटेन। पढ़ाने के बावजूद तुम लोग बना नहीं पाया, हाथ कहां उठा था? यानी अंदर से तुम डर रहे थे, और मैं चाहता हूं कि डरो मत, हमसे दोस्ती करो। अब तक मास्टर तुमको दूर रखा अपने से, तुम मेरे पास आओ, डरो मत, इंग्लिश में भय खत्म करो, तब तुमको समस्या समाधान होगा। पास आने का मतलब ये नहीं कि आके बैठो सर, और सर क्या चल रहा है आजकल सर, ये काम नहीं करना है। पास मतलब कुछ समस्या है तो बताइए, समझ गए? तो सारे क्वेश्चंस हो गए फिनिश, आगे चलते हैं। यहां तक काम हम लोग का हो गया। अब थोड़ा सा चर्चा करूंगा बेसिक क्लास की तरफ, जहां पे हम लोग काम होना था।
क्यों? बीइंग क्यों लगेगा? पढ़े हैं तब छोड़ दो पढ़ाई, यहां लिखो। सही है पढ़ाई सही। तुम बोल रहे हो वो भी सही हो सकता है, ये भी सही है, हैज भी सही हो सकता है, 50 बन सकता है, उसकी क्या दिक्कत है ना? देखो तुम पूछा इस बता देता हूँ, इज एम आर, ये पहले लगा दिया सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या क्या संभावना है, कहीं भी तुम्हें आज के बाद दिखे इज एम आर, इसके बाद तुम वर्ब का फोर्थ फॉर्म आंख बंद करके लगा सकते हो। इसके बाद तुम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। इसके बाद तुम नाउन लगा सकते हो। इसके बाद एडजेक्टिव लगा सकते हो। इस चार के अलावा पांचवा मिले तो काट दो बिना पूछे बिना देखे। शर्त जान लो, अगर V4 है तो इसको बना दो तुम लिविंग, अगर V3 है तो बना दो इसे नॉन लिविंग, अगर नाउन है तो ये नॉर्मल सी काम करेगा, लिविंग, नॉर्मल लिविंग। जब आपका विजन क्लियर होगा इंग्लिश में तो कोई आपको हरा नहीं सकता। हमने कहा वॉइस था, हमने एक्टिव पैसिव, इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, इसे कहते हैं पैसिव वॉइस, इसे कहते हैं नॉर्मल सेंटेंस। खत्म दुनिया। इसके अलावा इजेमार कहीं होता ही नहीं। इजेमार है तो प्रेजेंट है, यहीं पे कर दो वाज वेयर, पास्ट हो जाएगा, खत्म कहानी। है को था कर दो, अ लेटर इज रिटन, अ लेटर वाज रिटन। अब कहाँ बीइंग आ गया, यहाँ पे कहाँ बीइंग आ गया? इंग्लिश समझ में तब आएगा जब तुम रटना छोड़ेगा, रूल पढ़ना छोड़ देगा। इंग्लिश में रूल नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है और फैक्ट होता है। फैक्ट को रटो और कॉन्सेप्ट को समझो। वोकैबुलरी क्या है? फैक्ट है। अभी फैक्ट तुमको नहीं दे रहा हूं, वोकैब नहीं दे रहा हूं अभी जानबूझ करके, क्योंकि उसको मुझे रटवाना नहीं है, क्लास में समझाने के साथ रटवाना है। उसके लिए तुम्हें किताब चाहिए, किताब तुम्हारे पास है नहीं अभी, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? मैं तब लूंगा जब पूरा बैच स्टार्ट हो गया, 10 शुरू, आज से वोकैब शुरू। क्योंकि मेरी एक बुरी आदत भी है, एडमिशन लेने से पहले सोच लेना। बुरी आदत दो है मेरा। पहला बुरी आदत कि क्लास में खड़ा करके पूछता हूं मैं, प्रतिदिन पूछता हूं, एक दिन नहीं, इरिटेट हो जाओगे तुम, पढ़ना तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी। हर दिन पूछता ही पूछता हूं, अगर एक आध दिन मिस अलग बात है, लेकिन एवरी डे वोकेबलरी हर बच्चे को खड़ा होना ही पड़ता है। आज खड़ा हो चाहे कल खड़ा हो, वो खड़ा होगा ही होगा, और बच्चे से पूछता ही पूछता हूं। तो पढ़ने का मूड होगा, सीखने का मूड होगा पूरी तरीके से, तभी एडमिशन लेना। और अगर मूड ये होगा कि थोड़ा मस्ती करना है तो बाहर एक बार मस्ती कर लो, तब लेना एडमिशन। जैसे होता है ना, कोई बच्चा मान लो दिल्ली में आया है, अब सोचा कि अभी तो आया हूं, अभी देखूं यहाँ क्या क्या बहारे हैं, तो बहारे देखने लग गए तो साल निकल जाएगा। तब हो सके हम आए क्यों थे, अच्छा पढ़ना था हमको। तो कभी बच्चा कोचिंग इसलिए ज्वाइन करता है कि बाहर होता है, पढ़ने के लिए नहीं। और यहाँ भाई बाहर नहीं है कि फूल बरसेगा, यहाँ तो तरीका पढ़ना है। तो कमर कस के अगर ये शपथ लेते हो मुझे नौकरी बहुत हो गया, 2 से 3 साल में हमको सिलेक्शन लेके पैसा कमाना है, अगर मूड ऐसा है तो आंख बंद करके एडमिशन लो, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मूड ऐसा है कि हमको सर अंग्रेजी बोलना सीखना है, स्पीकिंग चाहिए, जड़ सीख लो, बोलना लिखना सब आ जाएगा। क्योंकि बिना जड़ के ना तो बोलना आएगा अंग्रेजी, न लिखना आएगा। क्योंकि अंग्रेजी बोलने से बोलना तो आता है, लेकिन उसको जड़ ही नहीं पता है कि बोलना है कैसे। इजे मार कर V4 लगा दिया, एक्टिव बोलना, V3 लगा दिया, पैसिव लगा दिया, ए लगा दिया, अ लेटर इज रिटन, राम इज राइटिंग, है ना, राम इज गुड, समझ पा रहे हो ना? इस तरह से काम करना पड़ेगा। चलिए।